नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के कार्यपत्रक 25 की कक्षा में। आज हम घन और इसके प्रतिरूप के विषय में बात करेंगे। तो आप देख रहे हो यहाँ पे एक बोर्ड नज़र आ रहा है जिस पे लिखा है कंटेनमेंट जोन नो एंट्री। अब ये ऐसी चीज़ है जो आप सब लोगों ने अनेकों बार देख ली बीते साल में 2020 के अंदर। लगभग हम मार्च अप्रैल से ये चीज़ें, जब से हमारा फर्स्ट अनलॉक स्टार्ट हुआ है, हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे जोन कंटेनमेंट जोन बन गए हैं। अपने घर के आसपास हमने देखा है और टीवी पर अनेक क्षेत्रों की कवरेज देखिए जहां पर ये दिखाया जाता है। सरकार द्वारा घोषित मार्ग निर्देशन के तहत यदि 200 व्यक्ति किसी क्षेत्र में संक्रमित पाए जाते हैं तो उसे कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाएगा। ये सरकार ने फैसला निकाल रखा है। तो रिया और प्रिया की बातचीत हो रही है। आज प्रिया रिया को बता रही है कि एक क्षेत्र किस प्रकार मात्र चंद दिनों में ही इतनी जल्दी कंटेनमेंट जोन या रोकथाम क्षेत्र बन गया। यहाँ पर सबसे पहले सिर्फ एक ही व्यक्ति कोरोना संक्रमित था, परंतु मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन एक विशेष पैटर्न के अनुसार बढ़ने लगी। तो यहाँ पे रिया और प्रिया ये बातचीत कर रहे हैं कि ये जो कंटेनमेंट जोन था, यहाँ पर पहले एक ही व्यक्ति संक्रमित था, इतना बढ़ गया कि अब ये पूरा कंटेनमेंट जोन बना दिया गया और सरकार ने बोला 200 व्यक्ति कहीं मिलेंगे तो उसको कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा। तो पैटर्न कैसा था? पहले दिन एक व्यक्ति संक्रमित हुआ, दूसरे दिन जितनी दो क्रमागत उससे अगली दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग होता है उतने व्यक्ति संक्रमित हुए। जैसे पहले दिन पहले एक व्यक्ति हुआ तो कुल योग है एक, अगली दो क्रमागत संख्या यानी एक के बाद अगली क्रम से विषम संख्या कौन सी आती है? एक के बाद आती है 3 और 5, अगली क्रमागत विषम संख्याएं, इनका जोड़ है 8। तो अगले दिन 8 व्यक्ति हो गए। उससे अगले दिन अगली 3 क्रमागत विषम संख्याएं, 5 के बाद अगली 3 कौन सी आती है? 5 के बाद 6 सम संख्या है, 7 एक विषम संख्या है, उसके बाद अगली 9 और फिर 11, इनका जोड़ कितना है? 27। तो 27 व्यक्ति संक्रमित हो गए। उसके बाद आगे फिर अगली 4 क्रमागत विषम संख्या है, तो 11 के बाद अगली 4 आती हैं 13, 15, 17, 19, तो 64 व्यक्ति हो गए। अगली 5 क्रमागत विषम संख्या है, यहाँ हमें खुद भरना है। तो 19 के बाद 20 को छोड़ दे 21, 22 को छोड़ दे 23, 25, 27, 28 को छोड़ दे 29। तो ये अगली 1, 2, 3, 4, 5 अगली 5 विषम संख्याएं, तो 125 इनका योग हो गया। और ये हम देख रहे हैं जो पहली है ये 1 का घन आ रहा है, 8 जो है ये 2 का घन होता है, 2 गुना 2 गुना 2, 27 3 का घन होता है, 3 गुना 3 गुना 3, 64 होता है 4 का घन और 125 होता है 5 का घन। तो आप देख रहे हो कि पहले 5 दिन में ही 125 व्यक्ति संक्रमित हो गए, क्योंकि वो एक व्यक्ति ने अपना ध्यान नहीं रखा, अपने आप को रोकथाम क्षेत्र में बंद नहीं करके रखा अपने घर के अंदर, तो उसने संक्रमण फैला दिया। और इस तरह संक्रमण कितना जल्दी फैला, ये 5 का घन आ रहा है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये प्रश्न है कि वन्य क्षेत्र कंटेनमेंट जोन बन जाएगा, कितने दिन में बन जाएगा? तो तुम जब देखते हो तो अगला जो आएगा वो 6 का घन आएगा। इस पैटर्न के अनुसार चलोगे तो 1 का घन, 2, 3, 4, 5, अगला 6 का घन, 6 का घन हुआ 216, यानी अगले छठे दिन में ये आप देख रहे हो कि ये 200 से ऊपर व्यक्ति हो जाएंगे, तो ये कंटेनमेंट जोन बन जाएगा। तो हम यहाँ उत्तर दे सकते हैं हाँ, ये बन जाएगा अगले दिन ही, 5 दिन बाद छठे दिन ही ये कंटेनमेंट जोन बन जाएगा। ओके, अब हमारे पास कुछ प्रश्न है। कंटेनमेंट जोन बनने के बाद क्या कोरोना संक्रमित व्यक्ति या मरीजों की संख्या स्थिर हो जाएगी या पुरानी दर से वृद्धि होती रहेगी या घट जाएगी? क्या लगता है आपको? कंटेनमेंट जोन क्यों बनाया गया और इससे क्या फ़ायदा होगा? अपनी दिए गए उत्तर का कारण भी बताइए। कंटेनमेंट जोन बनने के बाद कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या फिक्स्ड हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि अब वो बाहर नहीं निकलेंगे, सबसे मिलेंगे नहीं। अब मरीजों की संख्या में वृद्धि नहीं होगी क्योंकि वो बाहर नहीं निकल रहे, कंटेंट हो गए। कंटेंट का मतलब कि अब वो उससे बाहर नहीं निकलेंगे। और 17 से 18 दिनों के अंदर धीरे धीरे संक्रमण घट जाएगा, क्योंकि एक व्यक्ति का संक्रमण खत्म होने में 17 दिन लगते हैं। तो यदि सब अपने आप को अंदर बंद कर लेंगे तो ये संक्रमण घट जाएगा और कंटेनमेंट जोन बनने की वजह से ये दूसरे व्यक्ति को संक्रमित नहीं करेगा। और इस प्रकार ये संक्रमण व्यक्तियों के, क्योंकि ये संक्रमण जो है व्यक्तियों के संपर्क में आने से बढ़ता है, तो ये जो है इनको कंटेनमेंट जोन बनाने से हमारी जो वृद्धि है ये रुक जाएगी और धीरे धीरे फिर ये खत्म हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, आपके अनुसार सरकार को कितने व्यक्तियों के संक्रमित होने के बाद उस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित करना चाहिए? तो हमारे अनुसार सरकार द्वारा लिया गया फैसला उचित है, क्योंकि सरकार सबसे बातचीत करके, स्वास्थ्य कर्मियों से बात करके, उस विषय में पूरी जानकारी लेके ही कोई फैसला करती है। तो इस सरकार ने जो ये फैसला लिया ये उचित है कि 200 व्यक्ति किसी क्षेत्र में पाए जाएं तो उसे संक्रमित क्षेत्र घोषित कर देना चाहिए, कंटेनमेंट जोन साबित कर देना चाहिए। तो हमें ये फैसला ठीक लगता है।
यदि ऊपर वर्णित क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या 3025 है। अब जिस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मान लो 3025 लोग रहते हैं, तो उपरोक्त पैटर्न के अनुसार कितने दिनों बाद ये क्षेत्र संक्रमित हो जाएगा। अभी हमने देखा कि 5 दिन में इतने व्यक्ति संक्रमित हो गए, छठे दिन में 216 हो जाएंगे, तो 3025 होने में कितना समय लगेगा। उपरोक्त पैटर्न के अनुसार अगर ये चलता जा रहा है, हम उसको माने, हालांकि पैटर्न अलग अलग हो सकते हैं, पर इसी पैटर्न को हम देखें तो 14 से 15 दिन में पूर्ण संक्रमित हो सकते हैं सभी व्यक्ति जितने भी हैं इसमें, क्योंकि 14 का घन होता है 2474 और 15 का घन है 3375, और ये संख्या जो है 14 से 15 के बीच में है। तो इतने दिनों में लगभग ये पूर्ण संक्रमित हो सकता है यदि लोग नियमों का पालन ना करें तो। इस प्रश्न को हम डिस्कस कर चुके हैं। चौथा प्रश्न देखते हैं, क्या उपरोक्त पैटर्न से ही कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती है या अन्य कोई पैटर्न भी हो सकता है, या बिना किसी पैटर्न के भी कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ सकती है। अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। अच्छा, कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या क्षेत्र के लोगों की जागरूकता पर निर्भर करती है। उस क्षेत्र का कोरोना संक्रमण पैटर्न किस प्रकार रहेगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्षेत्र के लोगों ने नियमों का कितना पालन किया है। यदि कोरोना संक्रमित व्यक्ति घर से बाहर ना निकले या वे स्वयं को एक जगह बंद करके रखें तो यह संक्रमण विस्तार नहीं लेगा। लेकिन यदि वह अन्य लोगों के संपर्क में आता है, दूसरों को नहीं बताते कि उन्हें संक्रमण हुआ है, तो वह अन्य व्यक्तियों को भी संक्रमित कर सकते हैं। तो कोई पैटर्न नहीं है। हमने बहुत सारी जगह ऐसी देखी है जहाँ पे किसी कॉलोनी में लोग अवेयर थे, जागरूक थे, तो वहाँ पे संक्रमण नहीं फैला, वो कंटेनमेंट जोन बना ही नहीं। और किसी जगह जिन कॉलोनी में लोग परवाह नहीं कर रहे थे, अपने आप को अंदर घर में बंद नहीं कर रहे थे, बाहर सबसे मिलजुल रहे थे, तो उन्होंने अपनी पूरी कॉलोनी को संक्रमित कर दिया। तो कोई पैटर्न नहीं है, ये सब जागरूकता पे निर्भर करता है कि उस क्षेत्र के लोग किस प्रकार से नियमों का पालन कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का सारी वर्कशीट हमारी कोरोना संक्रमण के विषय में थी, और आपको उचित कोविड व्यवहार संबंधित बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपके लिए संदेश है कि आप संदेश कि नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहें, कोरोना के नियमों का पालन करें ताकि ये अधिक विस्तार न ले। और हमारे लिए अच्छी खबर ये है कि दिल्ली में इसका संक्रमण बहुत कम आ गया, अच्छी रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो जागरूकता अभियान जो हमारे बीच में फैल रहा है, हम सब मिलकर इसको कामयाब बनाएंगे और दिल्ली को कोरोना मुक्त बनाएंगे। ठीक है बच्चों, आज की वर्कशीट हम यही फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वर्कशीट में फिर हम मिलेंगे, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।